नमस्कार। जुड़ जाइए मैथ की क्लास में। आज मैं आपके लिए मैथ की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालने के लिए आपको केवल एक ही ट्रिक लगानी है। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे आपको बताया जाता होगा कि किसी संख्या के पीछे अगर 5 हो तो ये ट्रिक लगेगी, किसी संख्या के पीछे अगर 3 हो तो दूसरी ट्रिक लगेगी, किसी संख्या के पीछे 7 हो तो दूसरी ट्रिक लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, वहाँ कोई भी संख्या हो, 165 हो, 92 हो, 94 हो, 56 हो, 18 हो, 32 हो, 100 हो, 97 हो, 77 हो, 76 हो, 72 हो, यानी कि कोई भी संख्या हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सा अंक है। बस आपको एक ही ट्रिक लगानी है और उस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का, बड़ी से भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं बड़े शानदार तरीके से। बस वीडियो को दिल थाम के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएगी। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी कहें आपसे कि क्या बात है, कैसी गजब ट्रिक आपको बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिए और शेयर करके फटाफट से वापस आ जाइए हमारे चैनल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस ट्रिक को देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक संख्या ली हुई है जिस 165। तो मुझे इस 165 का वर्ग निकालना है। मैंने काफ़ी बड़ी संख्या ली हुई है, काफ़ी आसान है। आपको केवल 2 स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए पहले स्टेप में आप 16 का वर्ग कीजिए तो 16 का वर्ग होता है 256, और 5 का वर्ग कीजिए और ये होता है 25। 16 का वर्ग, और नॉर्मली 20 तक वर्ग सभी को याद होते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो 16 का वर्ग कितना हुआ 256, और 5 का वर्ग कितना हुआ 25। अब देखिए, अब बस आपको लास्ट स्टेप करना है। अभी आपने कितने का वर्ग निकाला 16 का, उसके बाद आपने कितने का वर्ग निकाला 5 का, तो इन दोनों का कर दीजिए गुणा 16 पंजे, और जो ऊपर 2 लिखा हुआ है उसका भी गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 16 पन 80 और 2 160। तो आप एक डिजिट लास्ट का छोड़ के 160 इसमें जोड़ दीजिए। लास्ट का डिजिट आपको छोड़ना है, बाकी का जो आंसर आपका आ रहा है गुणा करके उसको जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 5, 2 और 0 0, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7 और 2। तो इसका आंसर आया है 27,225। तो 165 का जो वर्ग है वो कितना है 27,225 है। काफ़ी इजी है। देखिए कुछ भी नहीं किया था मैंने, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो 165 था वो 165 का मैंने वर्ग किया कैसे, कि जो 16 था 16 का मैंने स्क्वायर किया 256, 5 का मैंने स्क्वायर किया 25, और फिर मैंने क्या किया 16 पंजे 80, 80 दूनी 160। तो 256 25 में मैंने 160 को ऐड कर दिया है। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे संख्या ली हुई है 175। तो अब 175 का वर्ग आप कितनी आसानी से करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा डिजिट है 17, तो 17 का वर्ग हुआ 289। अब कौन सा डिजिट है 5, तो 5 का वर्ग हुआ 25, तो ये हो गया 289 25। अब आपको क्या करना है, 17 का आपने वर्ग किया था यहाँ पे 289, और 5 का वर्ग किया था, तो 17 गुणा 5 और वर्ग कर रहे हैं तो आप क्या होता है ऊपर 2, तो 17 गुणा 5 गुणा 2, 17 5 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 170। तो आप लास्ट का डिजिट छोड़ दीजिए, आपको लास्ट का डिजिट छोड़ना होगा, और लास्ट के डिजिट को छोड़ के 17 गुणा 5 गुणा 2 का जो आंसर है 170, उसको आपको इस संख्या में ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 9 और 7 16, 8 और 9 1 10 और 3, तो 30,625 जो है वो आंसर होगा आपके 175 के वर्ग का। कुछ भी नहीं किया है, आपने 17 का वर्ग लिखा था 289, फिर 5 का वर्ग लिख दिया 25, उसके बाद 17 गुणा 5 किया 85, और जो 2 का वर्ग है वो आपने इसमें ऐड कर दिया। तो 17 पंजे 85 और 2 170 हुआ, तो 170 को आपने यहाँ पे ऐड किया। लास्ट का डिजिट आपको छोड़ना होता है, जो आंसर आया आपका ऐड करके वो आया है 30,625। तो अभी तक आपने देखा कि दोनों अंकों के पीछे 5 था, तो आपको ऐसा ना लगे कि 5 के लिए ये ट्रिक लागू हो रही है, इसलिए मैं एक और संख्या ले लेता हूँ यहाँ पे जिसके पीछे 5 नहीं है, और इस बार मैंने लिया है 48। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, वो 3 अंकों की संख्या थी तो पहले 2 अंकों का वर्ग किया था और लास्ट में 1 अंक का वर्ग किया था। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है तो मेरे पास 4 है, 4 का वर्ग मैं कर लूँगा 16, और मेरे पास अब 8 है तो 8 का मैं वर्ग कर लूँगा 64। ये हो गया 1664। अब क्या करना है, 4 का वर्ग किया था मैंने तो 4, 8 का वर्ग किया था तो मैंने गुणा 8, और मुझे वर्ग करना है यानी कि स्क्वायर करना है तो 2। तो 8 चौको 32 दूनी 64, लास्ट का डिजिट मुझे छोड़ना है तो मैं यहाँ 64 ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13,
2304। 48 का जो वर्ग है वो कितना आ जाएगा 2304। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, कुछ भी नहीं है, काफ़ी इजी। 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 4 अट्ठे 32, 32 दूनी 64। लास्ट का डिजिट हमें यहाँ पे छोड़ना होता है, या जीरो मान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करें, 4 6 4 10, 6 6 12 और 1 13, तो 2304 आ गया है। 48 का वर्ग कितना है, ये इजी है। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी संख्याएं ली हुई हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे किसी के पीछे 5 है, किसी के पीछे 4 है, किसी के पीछे 8 है, किसी के पीछे 1 है। तो इन सभी संख्याओं का आप वीडियो को पॉज कीजिए और वर्ग निकालिए तब तक, और वर्ग निकाल के आपका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए आपको कितना समय लगा है इन ट्रिक से वर्ग निकालने में। काफ़ी इजी है। अब आपको ये नहीं देखना है कि पीछे 1 है कि पीछे 5 है कि 8 है कि 4 है कि 6 है। आपको बस दोनों या तीनों संख्या जो भी दी हैं उनका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद दी गई संख्याओं का गुणा करके 2 में गुणा कर देना है और उसको ऐड कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको 1 से 11 का वर्ग करके बता रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है 111। तो 111 के पहले दो अंक यानी कि 11 का वर्ग कितना हुआ 121, और 1 का वर्ग कितना हुआ 1। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 1 का वर्ग 1 है, आप सिंगल डिजिट में नहीं लिखोगे, उसे आप डबल डिजिट बनाओगे। तो डबल डिजिट बना के मैं क्या लिख दूंगा 01। तो ये हो गया 11 का वर्ग 121 और 1 का वर्ग 01। अब आपको क्या करना है 11 गुणा 1, तो 11 एकन 11, क्योंकि इस पर वर्ग है तो 11 गुणा 1, 11 एकन 11 और 2, तो 11 दूनी 22। जैसे ये था 11 तो 11, इसके बाद है 1 गुणा 1 और ये है 2 तो गुणा 2, तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22। लास्ट का डिजिट छोड़ के आप इसमें 22 ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 2, 2 एकन 3 2, 12 321। ये आ गया आपका 111 का वर्ग। कितना इजी था, कुछ भी नहीं किया था। देखिए मेरे पास था 111, 111 में मैंने 11 का जो है वो वर्ग किया 121। 1 का वर्ग 1 था लेकिन मुझे 2 डिजिट में लिखना है इसलिए मैंने 01 लगाया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 111 वर्ग ऐसे लिखते हैं, तो मैंने 11 का लिखा था 11 एकन 11 गो, 11 का वर्ग किया था 121। उसके बाद मैंने 1 का वर्ग किया था 01 और वर्ग निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन 111 में जो 11 का मैंने वर्ग निकाला था उसका गुणा लास्ट के 1 से कर दूंगा, और क्योंकि मुझे वर्ग निकालना है इसलिए इसका गुणा 2 से भी कर दूंगा। तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22। अब लास्ट का डिजिट मुझे यहाँ पे छोड़ना होगा, और लास्ट का डिजिट छोड़ के जो 22 आंसर आया है उसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। तो 1 2, 2 एकम 3 2, 12 321। कितना इजी, कितनी शानदार ट्रिक है। देखिए एक और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अब की बार जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं हम, चलिए 38। कितना ले लेते हैं 38 एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 38 से हम निकाल के देखते हैं कि निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 38 मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। देखिए 38 मुझे वर्ग करना है 38 का। तो ये है 3 का वर्ग हुआ 9। जीरो आप आगे वाले वर्ड में डिजिट में लगाइए ना लगाइए कोई इशू नहीं, आगे जो जीरो होता है उससे कोई इशू नहीं होता है। और लास्ट क्या है 8, तो 8 का जो वर्ग हुआ वो हुआ 64। तो मेरे पास 964 आ गया है। 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64। अब मुझे क्या करना है, 3 का गुणा आप 8 में कीजिए तो 3 अट्ठे 24, और 24 का गुणा कीजिए 2 में तो 24 दूनी 48। अब मुझे क्या करना है, लास्ट का डिजिट छोड़ देना है। तो जो 3 अट्ठे 24, 24 दूनी 48 आया था उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद देखूंगा कि मेरा क्या आंसर आ रहा है। तो 4 8 और 14, 9 4 13 और 1 14, 1444 आंसर आया है यहाँ पे 38 के वर्ग का। कितना आया है 1444 आंसर आया है यहाँ पे 38 के वर्ग का। क्या था 3 का मैंने स्क्वायर किया 9, 8 का मैंने स्क्वायर किया 64, 964 मैंने लिख लिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर किया था, तो मैंने 3 और 8 का गुणा कर लूँगा, 3 अट्ठे 24, और मुझे वर्ग करना था तो 24 दूनी 48। लास्ट का डिजिट मुझे छोड़ना होता है, तो 4 6 अट्ठे 14, 9 4 13 और 1 14। तो ये हो गया 1444। बाकी के जो आपको अंक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन अंकों का आप मुझे वर्ग करके बताइएगा, और काफ़ी आसान है। केवल माइंड का यूज कीजिए, पेन कॉपी यूज नहीं करना है। विदाउट पेन कॉपी यूज किए वीडियो को पॉज कीजिए, और आपके किन्हीं भी 3 क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। इस बार लेते हैं हम 98। क्या लेते हैं 98। तो 98 में क्या है 9, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। तो ये हो गया 8164। अब मुझे क्या करना है 9 का गुणा 8 में करना है, तो 9 गुणा 8 क्या हो जाएगा 72। अब 72 मुझे वर्ग करना है तो 2 का गुणा भी करना होगा, तो ये हो गया 144। 9 8 72, 72 दूनी 144।
तो मुझे क्या था, लास्ट का डिजिट छोड़ना होगा। तो लास्ट का डिजिट मैंने छोड़ दिया और 144 को इसमें ऐड कर दूंगा। तो क्या हो गया देखिएगा, ये होता है मेरा 4, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 6 9, 9604 होगा। 98 का वर्ग कितना होगा, 9604। तो इतना इजी स्टेप है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या लेता हूँ एक बार, 256 लिया है इस बार मैंने। तो 256 का वर्ग हम करके देखेंगे। तो देखिए 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट होने के कारण मुझे नेक्स्ट 25 को अलग करना होगा, 6 को अलग करना होगा। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 25 का वर्ग 625 और 6 का वर्ग 36। अब मुझे क्या करना होगा, 25 का जो इंटू है वो 6 में करना होगा, और जो भी आंसर आएगा उसका इंटू मुझे 2 में करना होगा, क्योंकि इस डिजिट का वर्ग किया मैंने और इस डिजिट का वर्ग किया है, और वर्ग करना था तो मुझे 2 से भी गुणा यहाँ पे करना होगा। तो देखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 25 छिक्का 150 और 150 दूनी 300। तो मुझे लास्ट का डिजिट यहाँ पे छोड़ना होगा, और लास्ट के डिजिट को छोड़ के जो भी गुणा इन तीनों संख्याओं का आया है वो मुझे ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और आंसर लिखता हूँ 6 3 5 5 6, 65,536। फिर से देखते हैं, 25 का वर्ग 625, 6 का वर्ग 36। अब मुझे क्या करना था, 25 छिक्का 150 और 150 दूनी 300। लास्ट का डिजिट छोड़ने के कारण मुझे 300 यहाँ पे ऐड करना था। लास्ट का डिजिट छोड़ना होता है। तो 6, 3 में 0 जोड़ा 3, 5 में 0 जोड़ा 5 हुआ, 2 और 3 5 हुआ, और 6। तो इसका आ जाएगा 65,536। आप कैलकुलेशन करके देखिए, 256 का जो वर्ग आ रहा है वो 65,536 आ रहा है। कुछ भी नहीं था, काफ़ी इजी था। 25 का वर्ग 625, 6 का वर्ग 36। अब 25 का वर्ग किया है, 6 का वर्ग किया है, तो 25 छिक्के 150 होते हैं, और वर्ग कर रहे हैं तो 2 का गुणा भी आपको करना होगा। तो 150 दूनी 300 आपको ऐड करना है, लेकिन याद रखिएगा लास्ट डिजिट को छोड़ के। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। 1 से 8 का मुझे वर्ग करना है, तो आगे जो डिजिट है वो क्या है, 10। तो 10 का वर्ग कितना हुआ, 100। लास्ट में क्या है, 8। 8 का वर्ग कितना हुआ, 64। ये आपका लिख लिया, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि जो 10 और 8 है उसका आपस में इंटू कीजिए, 10 गुणे 8, और वर्ग करना है तो 2 का भी गुणा कीजिए। तो 10 8 80 और 2 160 हुआ। अब 160 को आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट छोड़ के लिखना है। तो मैंने लास्ट का डिजिट छोड़ दिया, और 160 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो 160 को जब मैं ऐड करूँगा तो देखेंगे क्या आपका आंसर आ रहा है। तो 160 को ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 6 में 0 जोड़ा 6, 0 में 6 जोड़ा 6, 1 1, 11,664। 1 से 8 का वर्ग हो रहा है, कितना हो रहा है, 11,664 जो है 8 का वर्ग हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी 36। तुम देखा आपने, छोटी से छोटी संख्याएं ली थी मैंने, बड़ी से बड़ी संख्याएं भी ली थी। यानी कि कोई इश्यू नहीं है कि पीछे कौन सा अंक है, 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, 1 का है, 7 का है, 9 का है, 0 है, कोई इश्यू नहीं है। आप कोई सी भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। आपको बस एक ही ट्रिक लगानी है, आप दोनों डिजिटों का वर्ग कीजिए, और उसके बाद दोनों डिजिटों का गुणा करके 2 का गुणा कीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए। देखिए, ये था 3, तो 3 का वर्ग हुआ 9, ये था 6, 6 का वर्ग हुआ 36। तो ये हो गया 936। अब आपको क्या करना है, अब करना है मुझे 3 का गुणा 6 में, 3 छिक्का 18, उसके बाद 2 का गुणा भी करना है। तो 18 दूनी 36। लास्ट का डिजिट छोड़ने के कारण मैं 36 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने के बाद मैं देखूंगा कि जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6, 3 और 6 9, 9 और 3 12। तो 36 का जो वर्ग आ रहा है वो 1296 आ रहा है। काफ़ी इजी था, मुझे नहीं लग रहा है कि ये ट्रिक ज़्यादा हार्ड है। कुछ भी नहीं करना है, मैं एक और एग्जाम्पल्स आपको लेके दिखा देता हूँ। चलिए, कोई नहीं, 62। तो ये है 6, 6 का वर्ग 36, 2, 2 का वर्ग 4। ध्यान रखिएगा जब सिंगल डिजिट आएगा तो उसे आपको डबल डिजिट में लिखना है, 0 बना के। तो 3604 हुआ। अब 6 का इंटू कीजिए 12 में, 6 दूनी 2 में, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 12 का इंटू कीजिए 2 में, तो 12 दूनी 24। लास्ट का डिजिट छोड़ दीजिए और 24 को आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही आप 24 को ऐड करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका वर्ग हो जाएगा। 4, 0 में 4 जोड़ा 4 हुआ, 6 और 2 8 और 3 3844। 3844 आपका वर्ग हो गया है। तो कितनी इजी ट्रिक थी, आपको कैसी लगी ये ट्रिक को बताइए। और मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनके वर्ग आपको करके बताने हैं। 1 से 98 का आपको वर्ग करना है, 75 का आपको वर्ग करना है, 155 का आपको वर्ग करना है, और 64 का आपको वर्ग करना है। अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक बार और आपको 155 का वर्ग करके बता देता हूँ। देखिए, 155 एक अंक है जिसका वर्ग मुझे करना है। तो यहाँ पे जो पहला डिजिट है 15, 3 अंक के में
3 अंक का जब आप वर्ग करते हैं, 4 का करते हैं, 5 का करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग के 3 लेते हैं, लास्ट का बस 1 लेना होता है। लास्ट के 1 को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या है उसका आपको वर्ग करना होता है, ठीक है ना। जैसे अभी 1685 का करो तो आपको लास्ट के 5 का वर्ग 25 करना है, उसके बाद 168 का वर्ग करना होगा। इस तरह के सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं, और आप भी जानते हैं कि एग्जाम में इतने बड़े सवाल नहीं पूछे जाते कि वो स्टूडेंट से नहीं आए। तो चलिए मैं यहाँ पे 155 का वर्ग कर लेता हूँ। 155 155 का वर्ग करके आपको मैं बताता हूँ। तो 155 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225 और 5 का वर्ग होता है 25। अब आपको क्या करना है, 15 और 5 का गुणा करना है। 15 पंजे 75 और 75 दूनी 150। अब लास्ट का डिजिट आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 5 और 2 7, 2 एकम 3 और 2 एकम 2, 23,725 होगा 155 का वर्ग। कितना होगा, 23,725। ये थी आज की ट्रिक। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक व्यक्ति को आप शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इससे भी शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।